हेलो चिल्ड्रन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से उद्धृत कविता खुशबू रचते हैं हाथ को पढ़ने वाले हैं। इस कविता के साथ एक और कविता है इस पाठ में जिसका नाम है नए इलाके में। परंतु इस वर्ष हमारे पाठ्यक्रम से नए इलाके में नामक कविता को हटा दिया गया है, अतः हम केवल एक कविता जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ को पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं अरुण कमल जी। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 में बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। इनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने समाज के गरीबों, मजदूरों एवं कारीगरों की दुर्दशा का चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि ये मजदूर खुद गंदी बस्तियों में रहते हैं और दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। मतलब समाज की विषमताओं के बारे में इन्होंने अपनी कविता द्वारा वर्णन किया है। बढ़ते हैं कविता की ओर। खुशबू रचते हैं हाथ। इसके रचनाकार हैं अरुण कमल जी। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि जो लोग हमारे लिए सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो जो मजदूर हमारे लिए सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, मतलब गंदे नाले हैं, गंदी गलियां हैं, जहाँ पर कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, वहाँ पर इतनी बदबू आती है कि लोग जाना पसंद नहीं करते। ऐसी छोटी बस्तियों, टोले मतलब छोटी बस्तियों में रहकर ये जो हाथ है, मतलब जो गंदी जगहों पर रहते हैं और वहाँ पर कुछ भी सुगंधित नहीं है, दुर्गंध से भरा हुआ है, वो लोग ऐसी जगह पर भी हमारे लिए सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वे लोग जो गंदी बस्तियों में रहकर भी हमारे लिए सुगंधित अगरबत्तियों का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनकी वजह से पूरा वातावरण सुगंधित होता है, वो जानबूझकर ऐसी गंदी बस्तियों में नहीं रहते हैं। उनकी मजबूरी होती है। उन्हें रोज़ अपने घर का रास्ता तय करने के लिए कई नालों को पार करना होता है, कई कूड़े के ढेरों का सामना करना पड़ता है, परंतु वे ऐसे वातावरण में भी रहकर हमारे लिए सुगंधित वस्तु का निर्माण करते हैं। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है और हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग ऐसी जगहों पर रहकर भी अच्छी चीज़ का निर्माण करते हैं जो उनके आसपास होती भी नहीं है, मतलब दुर्गंध ही दुर्गंध है, फिर भी वो सुगंधित वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ऐसे लोग जो समाज में हैं, इन्हें हमें सलाम करना चाहिए, इन्हें हमें नमन करना चाहिए, जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं और फिर भी समाज को सुगंधित करने के लिए रोज तत्पर रहते हैं, निरंतर कार्य करते हैं। आगे कवि कहते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। जो इन पंक्तियों द्वारा कवि ने मजदूरों की शारीरिक व मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि जो हाथ हमारे लिए सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वो कैसे हो जाते हैं। उन्होंने कहा कुछ उभरी नसों वाले हाथ हैं, अर्थात कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिनके हाथों की नसें जो हैं कमजोरी के कारण स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं, और कुछ ऐसे हाथ हैं जिनके जो नाखून है वो घिस चुके हैं काम करते करते। इनमें कुछ नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों की तरह कोमल है। ये नन्हे और मासूम बच्चे जिनके हाथ बहुत ही कोमल हैं, वो भी अपने माता पिता की सहायता करने के लिए अगरबत्ती बनाने के काम में लगे हुए हैं। कवि ने आगे कहा कि ये काम करते करते इनके हाथ कट जाते हैं, घाव लग जाते हैं, लेकिन ये निरंतर इस काम को कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे हाथ भी हैं, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ का मतलब यहाँ पर नव युवतियों के हाथ से इन्होंने बताया है कि जो नव युवतियां हैं वो भी इस काम में लगी हुई हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। अब ये गंदे कटे पिटे हाथ क्यों हुए? क्योंकि अगरबत्ती बनाते समय जो रोगन उसमें जो लपेटा जाता है, जिसकी वजह से अगरबत्ती जलती है, उससे हाथ को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे हाथ
कट जाते हैं, घाव जख्म भर हो जाते हैं, मतलब घाव जैसा हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है इनके हाथों में, लेकिन फिर भी ये ऐसे हाथों से भी हमारे लिए खुशबुओं का निर्माण करते हैं। तो कवि ने कहा कि ये अपने हाथों की परवाह न करते हुए हमारे लिए खुशबू का निर्माण करते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने यहाँ जीवन की विडंबना का यथार्थ चित्रण करते हुए कहा कि इसी गली में मुल्क यानी देश की जो मशहूर अगरबत्तियां होती हैं वो बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले को, जहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते, इन्होंने यहाँ पर लोगों पर तंज कसा है। इन्होंने गंदा शब्द जो प्रयोग किया, इस शब्द का प्रयोग करने का कारण ये है कि लोग इन्हें गंदा कहकर धुतकारते हैं। उन्होंने बताया कि जिन्हें हम गंदा कहकर धुतकार देते हैं और वहाँ जाना पसंद नहीं करते, ऐसे ही मोहल्लों में केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी जैसी प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ बनती हैं। इन प्रसिद्ध अगरबत्तियों को बनाने वाले लोग जो हैं इन गंदे मोहल्लों के ही हैं। आगे कवि कहते हैं कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। इसका मतलब है कि जहाँ पर गंदगी भरी हुई है, जो बस्तियाँ हैं वो एकदम गंदी हैं, कचरे से भरी हुई हैं, गंदे नाले बह रहे हैं, वहाँ पर ऐसे स्थानों पर दुनिया की सारी खुशबू यानी जो दुनिया को सुगंधित करने वाली खुशबू है, अगरबत्तियों का निर्माण होता है। और वो कौन करता है? रचते रहते हैं हाथ, अर्थात जो वहाँ के लोग हैं वो इनका निर्माण करते हैं। तो स्वयं गंदी बस्तियों में रहकर ये श्रमिक दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और पूरी दुनिया में सुगंध फैलाते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी ऐसे श्रमिकों को, ऐसे मजदूरों को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। इस कविता द्वारा कवि ने समाज की किस समस्या को उजागर किया है, ये आपको लिखना है। अर्थात इस कविता की रचना के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया है, ये बताना है आपको, ये लिखकर भेजना है। तो इस कविता को अच्छे से पढ़िए, समझिए और प्रश्न का उत्तर लिखकर भेज दीजिए। धन्यवाद।